अधिनाव धारा के साथ, धारा के अनुकूल, धारा के अनुप्रवाह, डाउन स्ट्रीम, सब सेम ही होता है, एक ही चीज होता है। तो यहां क्या कहेंगे हम, x प्लस वाई, यानी धारा की चाल और नाव की चाल दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही चीज होता है, तीनों का मतलब, हाँ। और यहां देखिएगा, अधिनाव धारा के विपरीत, अधिनाव धारा के, धारा के प्रतिकूल, धारा के ऊर्ध्व प्रवाह अपस्ट्रीम, एक ही चीज होता है सब। यहां अनुप्रवाह, यहां ऊर्ध्व प्रवाह, सब एक ही चीज है। यहां क्या होगा, चाल, ये नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा दिया जाता है। समझे, एक ही चीज है तीनों। क्या है तीनों, एक ही चीज है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना? चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इसे, छोटा सा क्वेश्चन एक करते हैं। क्वेश्चन है, एक नाव की धारा के अनुप्रवाह की चाल 17 किलोमीटर पर आवर तथा ऊर्ध्व प्रवाह 9 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। तो धारा की चाल ज्ञात करें। तो धारा की चाल ज्ञात करना है। बोल रहा है कि एक नाव की धारा के अनुप्रवाह की चाल 17 किलोमीटर है तथा ऊर्ध्व प्रवाह की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। देखिए, यहां से अनुप्रवाह है 17 किलोमीटर, ऊर्ध्व प्रवाह है 9 किलोमीटर। तो देखिए, यहां से इससे पता चल रहा है कि ये दोनों ऐड हुआ है। यहां इससे पता चल रहा है कि दोनों का माइनस हुआ है। ऐड होता है तो जुटेगा, माइनस होगा तो कम होगा। ऐड होगा तो जुटेगा ना, माइनस होगा तो कम होगा। चलिए, हमसे क्या पूछ रहा है, धारा की चाल यानी y का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, y का मान पूछ रहा है। y का मान सबसे पहले हम x प्लस वाई बराबर 17 किलोमीटर लिखेंगे। ये अनुप्रवाह है, हमने अनुप्रवाह को किस में रखा है, डाउन स्ट्रीम में रखा है, डी में रखा है। और x माइनस वाई अप स्ट्रीम, ऊपर जा रहा है, अपोजिट चल रहा है, पानी के अपोजिट चल रहा है नाव। तो यहाँ क्या होगा, 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्या करेंगे यहाँ, हमको y बचा के रखना है, तो इसको हटा दो, यानी 2y, ये दोनों माइनस होगा। क्या होगा माइनस में, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी y बराबर 4 किलोमीटर पर आवर होगा। यदि हम x का वैल्यू निकाल, हाँ, चलिए, अगर हमको x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू दोनों को जोड़ के 2 से भागा लगा दो। 17 प्लस 9 कितना होता है, 26 होता है ना। 26/2 यानी कि 13 किलोमीटर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। है कहाँ बाबू, यहाँ 17 में से 9 घटाए हैं, घटाइए ना, घटाने पर एक ही आएगा घटाने पर। चलिए अगला देखते हैं। अगला लिखिएगा, ये वाला लिख लिए थे दोनों पॉइंट को।
अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एक नाव धारा के अनुप्रवाह, एक नाव धारा के अनुप्रवाह 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तथा ऊर्ध्व प्रवाह उतना ही दूरी को 4 घंटे में तय करती है तो दोनों की चाल का अनुपात ज्ञात करें। दोनों की चाल का अनुपात ज्ञात करें। दोनों की चाल का अनुपात ज्ञात करें। सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिएगा क्या बोल रहा है, अनुप्रवाह बोल रहा है, मतलब डाउन स्ट्रीम बोल रहा है ना। 20 किलोमीटर हो गया और 20 किलोमीटर जाने में उसे 2 घंटा का समय लगता है। किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया, चाल निकलेगा यहाँ से। अरे जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा वही तो भागा अगर दे देते हैं डिस्टेंस में तो वही तो चाल कहलाता है। इसको काटेंगे तो 10 किलोमीटर पर आवर आएगा। ये डाउन स्ट्रीम का है। अप स्ट्रीम निकालेंगे तो वही 20 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में ट्रेवल करता है। तो यहाँ 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत? हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है दोनों की चाल का अनुपात क्या होगा। दोनों की चाल मतलब किसकी चाल? नाव की चाल और धारा की चाल। यहां से अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो d + u/2 होता है बच्चों। 10 + 5/2 15/2 हो जाएगा, जो x का वैल्यू यानी नाव की चाल है। किसकी चाल है ये? धारा की चाल। देखते हैं y बराबर d में से u/2 कम, यही ना होगा। यहाँ से 10 - 5/2 यानी 5/2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से हम क्या करते हैं, x रेशियो y का वैल्यू निकालना है हमको। x रेशियो y का वैल्यू निकालना है। तो x रेशियो y का वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 15/2 अनुपात 5/2, ये कटेगा, ये 3:1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यानी कि x रेशियो y बराबर हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। और ये मेरा क्वेश्चन का आंसर होगा। ये मेरा क्वेश्चन का लिख लीजिए। ये अनुप्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह पर कोई दिक्कत नहीं ना। अब
तुम लोग का त्योहार अभी खत्म हुआ है ना रे? छठ पूजा अभी खत्म हुआ है रे। अगर कोई त्योहार है, शादी ब्याह वाला त्योहार है। ठीक है, अभी जो धड़ल्ले से शादी चल रहा है पूरा, समझे? शादी करना है तो ठंड में करो, बरसात में बहुत दिक्कत है शादी करना में, चाहे गर्मी में। जितना भी आएगा गेस्ट सब, वो सब एकदम पक जाता है बेचारा। ठंडा दिन में इधर उधर कहीं जो है ना धूप में बैठल रहेगा, कोई बोलियो नहीं पाएगा। और धनकटी का दिन है, कौन धूप में रहता है? आएंगे शाम में। अजीब हाल है। गर्मी में अच्छा है यही कि छत पे भी सो जा रहा है बारात। ठीक है, कहीं भी। अरे आईपीएल तो है ही है अपना। ठीक है, वो टाइम पास बहुत अच्छा करवा देता है। पूरा शादी चलता हो। ठीक है, वो शादी पर भी इसलिए रखा गया है कि अगर कोई बारात जो है ना, कहाँ टाइम पास करेगा, तो मोबाइल है ही है, 5G है ही, बस काम चल रहा है। फ्री फायर ये सब कहाँ को खेलता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन करता हूँ बच्चों। लिखिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक नाव धारा के विरुद्ध 6 घंटे में 30 किलोमीटर जाती है। 30 किलोमीटर जाती है तथा धारा के साथ उसी दूरी को उसकी चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ वह नाव 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है, लेकिन क्या किया, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया उसको। क्वेश्चन का इंजन वही है, मॉडिफाई कर दिया। क्या बोल रहा है? एक नाव धारा के विरुद्ध 6 घंटे में 30 किलोमीटर जाती है। कितने घंटे में बाबू? 6 घंटे में 30 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ क्या करेंगे हम? धारा के विपरीत बोल रहा है ना, 30/6 यानी 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सब लोग देखो इधर। फिर बोल रहा है तथा धारा के साथ उसकी चाल x + y बराबर, यहाँ 13 किलोमीटर पर आवर दे दिया है बच्चों। टेंशन है क्या? नहीं ना। यहाँ से बोल रहा है धारा के साथ वह नाव को 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, टाइम दे दिया है। पहले यहाँ नाव की चाल तो पता कर लो। क्या करते हैं, यहाँ इसको काट देता हूँ। 2x बराबर 18 होगा, तो x बराबर 18/2 यानी कि ये नाव की चाल है। तो नाव की चाल पता चल गया। नाव 3 घंटे चलाना, हमको कितना डिस्टेंस चलेगा नहीं पता चलेगा। चाल बराबर दूरी बट्टा समय हो गया। हमसे दूरी निकालना है बच्चों। यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ दूरी हो जाएगा, यहाँ समय 3 घंटा दिया है। ये क्वेश्चन में देखिए 3 घंटा है, 3 घंटा दिया है।
यहां से यहां गुना करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकलेगा। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 9 तिया 27 किलोमीटर हो जाएगा मेरा। 9 तिया 27 किलोमीटर हो जाएगा। छाप लो, छाप लो। ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो आग लगाने वाला क्वेश्चन है, आग लगा देता है ऐसा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो। हो गया? चलिएगा, अच्छा क्वेश्चन, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें किसी को कोई डाउट है अभिमन्यु? किसी को कोई डाउट नहीं ना? बट्टा में रहे पूर्णांक होला, बताएंगे। चलो, क्वेश्चन है, एक नाव धारा के साथ 30 किलोमीटर तक जाने में तथा 9 किलोमीटर तक धारा के विपरीत जाने में उसे 5 घंटा समय लगता है। क्वेश्चन लिखते जाइए। लगता है यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक हो तो धारा का चाल ज्ञात करें। तो धारा का चाल ज्ञात करें। हो गया?
चलिए देखिएगा, बोल रहा है नाव, एक नाव धारा के साथ 30 किलोमीटर तक जाने में तथा 9 किलोमीटर तक आने में, देखिए तथा 9 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में उसे 5 घंटा का समय लगता है। यानी कि यहाँ d प्लस यू बराबर क्या है 5 घंटा, 5 घंटा क्या है, ये देखिए 30 किलोमीटर है और यहाँ देखिए 9 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ जब भी होगा तो ये तो समय है, चाल नीचे में दूरी बटा चाल बराबर समय होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई और यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत बोलिए ना। अब देखिएगा यहाँ से देखिएगा, हमसे बोल रहा है नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक है। नाव की चाल जो है धारा की चाल से, अच्छा 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है यहाँ लिखते हैं। 50% बराबर 1/2 हो जाता है, 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू होता है, यानी कि ये धारा की चाल है और धारा यहाँ जो है नाव की चाल लिखेंगे, नाव और यहाँ धारा लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा, कोई दिक्कत है बोलिए? नहीं ना, है कोई दिक्कत ना। अब सीधा सीधे यहाँ से 30 ये x और y का वैल्यू निकले, रेशियो से निकाल सकते बाय ऑप्शन ना। हमको y का वैल्यू निकालना है, यहाँ दे दिया है, यानी कि ये ऐसा नहीं ये रेशियो में है, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस 9x और यहाँ 3x माइनस 2y। कोई दिक्कत? आप क्या करिए, दोनों को बराबर मान लीजिए रेशियो में, ठीक है, दोनों को बराबर लिख लेते हैं इस तरह, ठीक है। यहाँ दोनों को जोड़ेंगे भागा देंगे, यहाँ दोनों को जोड़ेंगे भागा देंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमको y मांग रहा है ना, सबको y लिख देते हैं, कोई दिक्कत? एक ही चीज का है कि y का वैल्यू निकलेगा मेरा। यहां से हो जाएगा 30, ये 5y और यहाँ y बराबर 5h हो जाएगा घंटा। इधर लिखते हैं, दिखाई दे रहा है इधर, चलिए यहां से हो जाएगा भिन्न का जोड़, यानी 5y, ये हो जाएगा कितना 30 प्लस 9 × 45 बराबर 5 हो जाएगा ना। हमको y का वैल्यू निकालना है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 75 होगा ना, 75 ना होगा रे, और ये हो जाएगा 25y। y का वैल्यू निकालना है, 75/25 होगा, ये काटेंगे तो 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा मेरा, क्या धारा की चाल आ जाएगा। लिख लो इसको, समझाएंगे, लिखो। जो मांगेगा ना आप फाइनली उसी को लगा दीजिएगा नीचे। जैसे अभी नाव की चाल मांगता तो x लगा देते, धारा की चाल मांगा y लगा देंगे, बात दोनों का समान ही आएगा बच्चों। रेगुलर रहिए क्लास, ठीक है। समझिएगा, एक नाव धारा के साथ 30 किलोमीटर तक जाने में
तथा 9 किलोमीटर तक धारा के विपरीत आने में उसे 5 घंटे समय लगता है। जाने और आने दोनों का समय दे दिया बच्चों 5 घंटा। ठीक है, यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक है, यानी x जो y से 50% अधिक, हमने 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 लिखा, ये मैंने फ्रैक्शन वैल्यू लिखा ना, तो नीचे वाला तो हो जाएगा मेरा नाव, ये वाला धारा हो जाएगा, उसमें से 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा नाव की चाल, यानी कि ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा ना। अब हम क्या किए, हमको पूछ रहा है कि धारा की चाल ज्ञात करें, तो 30/y प्लस 30 अब ये देखिए हमने जो चाल लिखा है कि चाल दूरी बटा चाल बराबर ही तो समय होता है। यहाँ क्या हो जाएगा 30/3y + 2y प्लस 9/3y - 2y। तू कहेगा सर यहाँ y क्यों लगा दिया, आप xy लगाना ना था आपको। तो देखिए हमको xy लगाना था मानते हैं, लेकिन हमको पूछ रहा है केवल y, तो y में चेंज कर दिए, सबको चेंज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं उससे। यानी 30 यहाँ हो जाएगा 5y, यहाँ 9 ये हो जाएगा y बराबर 5h। h मतलब घंटा होता है, आवर। यहाँ से हम भिन्न का जोड़ किए यानी लघुत्तम किए, लघुत्तम करेंगे तो 5, ये वाला इधर का तो बात समझ में आ गया होगा आप लोग को, कोई दिक्कत है नहीं ना। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है शांत जल में एक नाव और धारा के अनुपात 5:1 है, 5:1 है। धारा के अनुकूल 54 किलोमीटर तथा प्रतिकूल 48 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय करता है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। हमने क्या सिखाया था अभी, ये परसेंटेज वाला दिया था तो उस टाइम परसेंटेज चेंज करके लिखे थे, मैंने रेशियो वैल्यू लिखा था, उसके बाद हमने परसेंटेज वाला लिखा था, उसको चाल में चेंज किया था। लेकिन यहाँ पहले से चेंज करके दिया है, समझे। पहले से जब चेंज करके देंगे तो इजी वे में बनेगा क्वेश्चन। ये वाला स्टेप कम हो जाएगा, एक का स्टेप सीधा बनाएंगे। समय दिया है 7 घंटा ना, समय क्या दिया है 7 घंटा दिया। अब देखिए यहाँ से अनुकूल जो है 54 किलोमीटर बट्टा 5 + 1 हो जाएगा। हमसे y पूछा है तो y लगा देंगे सबके साथ। हमसे पूछा है यहाँ देखिएगा 48 किलोमीटर, और हमसे क्या पूछा है 5y में से y कम बराबर 7 घंटा। कोई दिक्कत है यहाँ है। यहाँ से देखिएगा 54/6y, यहाँ से 4y हो जाएगा बराबर 7। कोई दिक्कत है, ये वाला कटेगा 9 × 6 = 54, और ये वाला 8 × 12 = 48 हो जाएगा। अब नीचे में इस तरह बचा, कोई दिक्कत है। अब यहाँ बनाते हैं,
एलसीएम क्या हो जाएगा विजय? ये दोनों का एलसीएम बोलो। बिन का जोड़ आता है ना? चलिए, नहीं भी आता होगा तो सीख लेना यूट्यूब पर, इधर कोई नहीं सिखाएगा, गरियाएगा कोई। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये वाला हो जाएगा 9 + 12 = 7 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो कितना होता है? 21 होगा ना। 21/y = 7y, यहाँ 7y लिख देते हैं, यानी y का वैल्यू 21/7। अरे मेरा km/h में आंसर होगा बच्चों, छाप लो। अगला क्वेश्चन देता हूं तब तक। चलिए लिखिएगा, एक नाव धारा के अनुकूल अनुप्रवाह। देखो, अनुप्रवाह बोले चाहे ऊर्ध्व प्रवाह बोले, हमने बताया सब चीज इसके बारे में। अनुप्रवाह में 150 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में तथा ऊर्ध्व प्रवाह, कौन प्रवाह? ऊर्ध्व प्रवाह 48 किलोमीटर की दूरी को 12 घंटे में तय करती है, तो दोनों की चाल का अनुपात ज्ञात करें। दोनों की चाल का अनुपात ज्ञात करें। हो गया? बोल रहा है, एक नाव धारा के अनुप्रवाह में 150 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में, ऊर्ध्व प्रवाह 48 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करता है, तो दोनों की चाल का अनुपात। सिंपल वे है क्वेश्चन। डाउन स्ट्रीम में क्या हो रहा है बच्चों? 150/15 यानी 10 km/h हो जाएगा। यहाँ से अपस्ट्रीम का मतलब उल्टा चलना, विरुद्ध चलना, प्रतिकूल चलना, ऊर्ध्व प्रवाह चलना। एक ही चीज मैंने बोला, जितना भी बोला ना एक ही चीज। 8 चौके हमेशा ये वाला कम रहेगा ऊपर वाला से, हमेशा डी जो है यू से बड़ा रहेगा, यू हमेशा डी से छोटा रहेगा, डी हमेशा बड़ा रहेगा। चलिए, x निकालना है, डी + u बट्टा यानी 10 + 4/2 यानी कि 14/2 यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोलो ना कि हाँ। d - u/2, 10 में से 4 जाएगा /2 यानी 6/2 यानी कि 3 किलोमीटर। हमसे पूछा है x/y का मान क्या होगा? 7/3 होगा। कटेगा तो काटो, नहीं कटेगा तो छोड़ दो। कटेगा तो काटो, नहीं कटेगा तो छोड़ दो। कोई दिक्कत? और ये था बोट एंड स्ट्रीम का चौथा पार्ट।
कहीं कोई दिक्कत नहीं? कहीं भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, हम वहाँ आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।